ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों जय महाकाल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही उत्तम और बहुत ही खास होने वाला है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के और समझ करके बहुत सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो बेटियां अपने ससुराल में बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है और वो वहाँ पर सुखी नहीं है या फिर पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और अगर बात तलाक तक पहुंच गई है तो आपको सबसे पहले एक कार्य करना है। तलाक तक, कोर्ट कचहरी तक नहीं जाना। सबसे पहले आपको महादेव के दरवाजे तक आना है और अपनी बेटियों की खुशी के लिए जरूर करना चाहिए। दोस्तों मात्र 3 प्रदोष ये उपाय करना पड़ेगा। तीसरे प्रदोष में आपको रिजल्ट खुद मिल जाएगा। जो भी फैसला होगा वो महादेव खुद ही निकाल देंगे। तो बेटियों को क्या उपाय करना चाहिए? बेटा हो, बेटों को भी ये उपाय कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये उपाय कैसे करना है? आपको एक लोटा भरना है तांबे का, उसमें जल भरना है आपको अपने घर से। परिंदे से जल भर करके ले जाइए। ये प्रदोष के दिन होना है और प्रदोष काल के समय पर ही होना है। और मूंग के दाने, दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना। देखो मैंने मूंग के दाने गलाए नहीं हैं, बिना गलाए हुए ले रखे हैं। आपको ये मूंग के दाने गला कर ही लेने हैं, गला लेना इन दोस्तों, इन मूंग के दानों को गला लेना। 7 बेलपत्री लेनी है आपको। चंदन ले लीजिए, दीपक ले लीजिए, फूल ले जाइए, पत्ती, जो भी आपको पूजा की सामग्री ले जाते हैं जिस प्रकार से आपको वो ले जानी है, उसको ले जा करके आपको सबसे पहले क्या करना है? देवाधिदेव महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। तो दोस्तों मंदिर जा करके, मंदिर पहुंच करके आपको सबसे पहला कार्य क्या करना है? जो मूंग के दाने आप गला करके लेके गए हो और मूंग के दानों को आपको इस प्रकार से आपको अपने हाथ में ले लेना है। इस प्रकार से आपको अपने हाथ में ले करके, तो ये मूंग के दाने दोस्तों, ये मूंग के दाने आपको ऐसे हाथ में ले लेने हैं, सीधे हाथ में। मंदिर पहुंचते ही आपको सबसे पहले कार्य क्या करना है? ये जो आपके मूंग के दाने गले हुए हैं वो नंदी के पास में इस प्रकार से आपको समर्पित कर देना है। नंदी के पास में, नंदी के पास में समर्पित करने के पश्चात दोस्तों ये जो 7 बेलपत्री लेके गए हो, ये 7 बेलपत्री नंदी के पास में ही, सातों की सातों बेलपत्री नंदी के पास में इस तरह से समर्पित कर देनी है। अपनी जो भी समस्या है उस प्रकार से कहते हुए इस प्रकार से मूंग के दानों के ऊपर ही समर्पित करनी है दोस्तों, मूंग के दानों के ऊपर। और फिर आपको जो ये बेलपत्री जो यहाँ समर्पित की हैं, यहीं से ये 7 बेलपत्री उठा लेनी है। इस प्रकार से उठाने के पश्चात थोड़ा सा इन पर चंदन लगा लेना है और यही 7 बेलपत्री श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। शिवलिंग पर समर्पित करने के पश्चात आपको जल से स्नान कराना है श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए। और अपनी कामना, जो भी ये समस्या है ससुराल में जुड़ी हुई, बेटियों को बहुत कष्ट मिल रहा है, बहुत दुख झेलने पड़ रहे हैं, बहुत दुखी हैं, तो उनके लिए ये उपाय है। पतियों से नहीं बन रही, सामंजस्य नहीं बैठ रहा है या तलाक में केस जा चुका है, तो फिर आपको इसके पश्चात आपको त्रिपुंड बना देना है शिवलिंग पर। इस प्रकार से त्रिपुंड बना करके और आरती कर देनी है भोलेनाथ की। इस प्रकार से आरती करने के पश्चात नंदी जी की भी आरती कर देनी है, अपनी कामना कहते हुए, प्रणाम करते हुए दोनों को। और जो ये आपने मूंग के दाने यहाँ पर नंदी महाराज के सामने समर्पित किए हैं, इनको वहां से पुनः उठा लेना है, सब दानों को इस प्रकार से उठा करके और सीधे आपको अपने घर की तरफ चले आना है। और वहीं से आपको जो भी नंदी महाराज कहीं पर मिले, नंदी महाराज कहीं मिल जाए, तो आपको उनको ये मूंग के दाने इस तरह से खिला देने हैं। अगर हाथ से नहीं खिला पाते, मारने वाला हो या कैसा भी होता है, तो आपको प्लेट में रख के या कटोरी में रख के इस प्रकार से आपको मूंग के दाने उन नंदी महाराज को खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं मात्र 3 प्रदोष आपको करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा और आपके घर में लड़ाई झगड़े, जो बेटियां कष्ट में, वो सब ठीक हो जाएगा। आपस में तालमेल बनने लगेगा, सारे दुख संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये उपाय जरूर करें। बेटियों को सुख की प्राप्ति जरूर होगी। आपकी बेटियां घर में हमेशा सुख रहेंगी। भोलेनाथ महादेव आपकी ये कामना जरूर पूरी करेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।